जी। अ, तो ये मॉड्यूलर बकेट के लिए है। हॉस्पर कंपनी हाँ ने जी। मॉड्यूलर बकेट क्यों बनाया है? एज सेल्स पर्सन आपका मेन टारगेट क्या होता है और इसे कैसे सेल करना होता है? मॉड्यूलर काउंट क्या होता है? और मॉड्यूलर काउंट की मॉड्यूलर बकेट की कैटेगरीज कौन कौन सी है, नेम बताइए। मैम देखिए, मॉड्यूलर बकेट बेसिकली क्या होता है कि हम जितने भी फिक्स सॉकेट की वो बनाते हैं, बेस हम्म। बनाते हैं। हम्म। हमारे पास में हर टाइप के स्विचेस आते हैं। हर स्विच 5 वैरायटी में आता है, 5 टाइप्स में हमारे पास में स्विचेस आते हैं। हम्म। लाइट एम्पेयर स्विच भी आते हैं और हैवी एम्पेयर स्विच भी आते हैं। हम्म। प्लस हम मॉड्यूलर प्लेट्स बनाते हैं, मॉड्यूलर सॉकेट्स बनाते हैं। और मैम आप देख पा रहे हैं ना जी। ये मैम, ये हमारी जो आप देख रहे हैं ये पूरी हम्म। मॉड्यूलर की रेंज है। हम्म। इसमें हमारे पास में स्विचेस भी हैं, हम्म। सॉकेट्स भी हैं, हम्म। रेगुलेटर्स भी हैं, डिमर्स भी हैं, हम्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स भी हैं। हम्म। जितना भी हम मटेरियल देख रहे हैं ये हम्म। वर्जिन पॉलीकार्बोनेट में बनाते हैं, ए ग्रेड पॉलीकार्बोनेट। हम्म। हर स्विच के अंदर वैरायटी आती है 5 टाइप की। हम्म। 6 एम्पेयर वन वे, सिक्स हम्म। एम्पेयर टू वे, हम्म। बेल पुश, 16 एम्पेयर वन वे, 16 एम्पेयर टू वे। ओके। 6 एम्पेयर का स्विच हमारा लोड टेस्ट होता है 10 एम्पेयर पे। हम्म। जो 16 एम्पेयर का हमारा स्विच है वो लोड टेस्ट होता है 20 एम्पेयर पे। हर ओके। स्विच के ऊपर आईएसआई मेंशन होता है विद सीएमएल नंबर। हम्म। सीएमएल नंबर का हम सिर्फ आईएसआई प्रिंट नहीं करते, उस पर सीएमएल नंबर डालते हैं। हम्म। ये देखिए, आपको दिख पा रहा है? जी। इसमें पीछे प्रिंट तो रखा है, हम्म। आईएसआई के साथ में सीएमएल नंबर है, ताकि सिर्फ सीएमएल नंबर नहीं, हमने आईएसआई मार्क किया, हम्म। सीएमएल नंबर डाला ताकि कोई भी हमारे स्विच को वेरीफाई कर सके ओके। हमारे आईएसआई नंबर। अच्छा। ये हमारी मॉड्यूलर रेंज आती है। हम्म। मॉड्यूलर रेंज जब हम शुरू करते हैं, अच्छा, हम्म। एक सेल्स पर्सन जो होता है, हम्म। सेल्स पर्सन की दुकान पे पिच क्या रहती है कि जब वो दुकान पे जा रहा है, हम्म। दुकान में एंटर करना है, तो वो हम्म। स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलर बकेट, उससे इजी बकेट से। हम्म। कि सर आप इजी बकेट रखिए, इजी बकेट से ये होल्डर बेच के देखिए। हम्म। क्योंकि रिटेलर का मेन मोटिव होता है मार्जिन, और हम्म। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसको मार्जिन भी दे रहे हैं और क्वालिटी भी दे रहे हैं। हम्म। जब वो मॉड्यूलर बकेट पे आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप मॉड्यूलर के अंदर हमारी जो लोएस्ट रेंज आती है, हम्म। जहां से हम रेंज को स्टार्ट करते हैं, आप उसको बेचना शुरू करो। हम्म। हमारे 6 एम्पेयर वाले स्विचेस, हम्म। जैसे कि आप यहाँ से दिखाता हूँ मैम आपको, हम्म। दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये हमारा यहाँ से रेंज स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर की, इसको हम्म। बोलते हैं रॉकर। हम्म। ये वन वे में भी आता है, टू वे में भी आता है, बेल पुश भी आता है, 16 एम्पेयर भी आता है, और सोलह हम्म। एम्पेयर टू वे भी आता है। हम्म। पॉलीकार्बोनेट पे बना हुआ नॉन ब्रेकेबल आईएसआई स्विच जिस सीएमएल नंबर 10 साल की वारंटी के साथ में। हम्म। फिर सेकंड जो आती है, इससे अलग ऊपर की रेंज, वो आती है फ्लैट सीरीज। हम्म। इसमें भी सेम चीज आती है, ये थोड़ी सी डिजाइनर रेंज हो जाती है। हम्म। इसमें भी सेम आता है, 6 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, वन वे, टू वे, बेल पुश। हम्म। फिर आता है मैम स्लिम स्विच, आप ये देख रहे हम्म। हैं स्लिम स्विच। जी। ये भी आता है हमारे पास में 6 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 6 एम्पेयर वन वे, 6 एम्पेयर टू वे। ठीक है, सोलह हम्म। एम्पेयर वन वे, 16 एम्पेयर टू वे और बेल पुश। हम्म। आप इसके ऊपर ये जो कोटिंग देख रहे हैं ना, हाँ जी। ये पेंट नहीं है, हम्म। ये हमने हीट हीट कोटिंग कर रखी है इसके ऊपर। ओके। जो गाड़ी के लोगोज होते हैं ना, हम्म। जिससे गाड़ी के लोगोज बनते हैं, गाड़ी का पेंट रफ हो जाता है लेकिन हम्म। लोगो शाइन करता रहता है कपड़ा मारने पे भी। हम्म। ये वो मटेरियल है। ओके। और ये मैम जो आप ये वाला जो स्विच देख रहे हैं, हम्म। इसको लाइफस्टाइल बोलते हैं। हम्म। ये भी सेम 5 मॉड्यूलों में आता है। हम्म। 6 एम्पेयर वन वे, 6 एम्पेयर टू वे, बेल पुश, 16 एम्पेयर वन वे, 16 एम्पेयर टू वे। हम्म। सारे स्विचेस जितने भी हैं पॉलीकार्बोनेट पे बने। इसके बाद हमारी आती है एक रेंज, इसको बोलते हैं एलिना। ये आती है हमारी 10 एम्पेयर में और 20 एम्पेयर में। इसमें हमारे पास टाइप्स ज्यादा है। जैसे 10 एम्पेयर वन वे, आपको दिख रहा है ना स्विच क्लिक होता हुआ? हाँ जी, बिल्कुल। म्यूट है बस। इस, हाँ जी, इसको बोलते हैं म्यूट है। आपको समझ के सुनाई दे रहा है आपको? म्यूट म्यूट कर रखा है तो आपने? मैंने म्यूट कर रखा है, आपका ऑन है। मतलब मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि पीछे से आवाज आ रही है ना मेरे तरफ। ओके ओके। हम्म। ये हम आता है हमारा बेल पुश विद इंडिकेटर। अभी हमारी ना आर एन डी चल रही है,
ये जो हमारे स्विचेस है ना, इसमें भी हो सकता है इंडिकेटर आ जाए। रॉकर में तो शायद आ गया है। हम्म। इसके बाद में आता है इसमें टू वे स्विच। ये हम्म। आप ड्यूअल स्विच देख रहे हैं। हम्म। इसमें आता है 10 एम्पेयर प्लस 10 एम्पेयर, हम्म। 20 एम्पेयर प्लस 20 एम्पेयर, हम्म। 20 एम्पेयर प्लस 20 एम्पेयर। ओके। ड्यूअल स्विच। हम्म। ठीक है ना। इसमें फिर हमारे पास में एक स्विच और भी आता है, हम्म। इसको हम बोलते हैं 32 एम्पेयर डीपी स्विच। हम्म। वो बेल पुश में भी आता है, और हम्म। 32 एम्पेयर का स्विच होता है। हम्म। वो लोड पे चलाने के लिए होता है मैम। जैसे कि हम हेवी लोड चलाते हैं ना, जहाँ पे हाँ हम जी। मोटर के लिए यूज कर रहे हैं, या हम माइक्रोवेव के लिए यूज कर रहे हैं, फ्रिज के लिए जी। यूज कर रहे हैं, ओटीजी के लिए यूज कर रहे हैं, जी। उसमें चलाते हैं वो चीज। वो इस प्लेट पे हमने लगा नहीं रखा है, हम्म। लेकिन वो भी आता है हमारे पास में। ओके। सेकंड, जो हमारे सेल्समैन होते हैं ना, हम्म। उनको हम ये बोलते हैं कि आप किसी को कन्वेंस, रेट पे कन्वेंस करने से पहले हम्म। आप सबसे पहले उनको क्वालिटी पे कन्वेंस कीजिए। ओके। आप उनको क्वालिटी दिखाइए, फिर हम रेट्स पे बात करते हैं। हमारे जो रेट्स होते हैं वो जनरली अदर ब्रांड्स के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हम क्वालिटी बनाते हैं वो हम्म। उनसे ऊपर लेवल की बनाते हैं। फॉर ओके। एग्जाम्पल, ये मैम आप हमारा ने सॉकेट देख रहे हैं, हाँ जी। इंटरनेशनल। हम्म। ये इंटरनेशनल सॉकेट हम 13 एम्पेयर में बनाते हैं। इसके जो आप होल्स देख रहे हैं, हम्म। ये यूके, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और एशियन स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। हम्म। किसी भी कंट्री का ये जो स्विच है ना, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इंडियन, हम्म। ये स्विच, जैसे अब ये 2 पिन है, हम्म। इसमें आपको ना बीच में रेड नजर आ रहा होगा, हाँ। इसमें भी शटर लगा हुआ है। लेकिन जब भी हम इसमें 2 पिन डालेंगे ना, हाँ। इजीली हम्म। इजीली स्लाइड होता है। ये R&D से होता है मैम। हम्म। और R&D हम कैसे करते हैं, जब भी हम डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, हमारी हम्म। इलेक्ट्रिशियन मीट होती है, तो हम हम्म। उनसे फीडबैक लेते हैं। अच्छा। वो हमें सजेशंस देते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे भी होना चाहिए था सर, ये वाले प्रोडक्ट में थोड़ा ऐसे बेटर। फिर हम हम्म। उसको बनाते हैं, फिर हम्म। टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने हम्म। के बाद में फिर मार्केट में। अच्छा। जितने भी मैम हमारे आप स्विचेस देख रहे हैं ना, हम्म। उन पे मेंशन है ऊपर 16 एम्पियर। हम्म। ये जी। लेजर एम्बार्किंग होती है। एक बार अगर ये लेजर एम्बार्किंग हो गई ना, तो ये हम्म। कभी निकलेगी नहीं। ओके। एलिना सीरीज में फ्रंट में होती है। अच्छा। प्लस एम्पेयर लिखे होते हैं उसके ऊपर, ये 20 एम्पेयर, और हम्म। मार्किंग होती है 2 लाइन्स, यानी 2 वे। हम्म। और इधर भी 20 एम्पेयर मार्किंग, मतलब 2 वे। हम्म। आप पीछे देख रहे हैं, हम्म। ये जो स्विचेस मैंने आपको दिखाए थे 16 एम्पेयर वाले, हम्म। इनमें पीछे हमने पोर्सलिन बैग दे रखा हम्म। है। ये हाई ग्रेड पोली वो है, पोर्सलिन। हम्म। इसका ये जो हीट रेजिस्टेंट होता है, हम्म। इस पे जब भी लोड चलता है ना, ये हम्म। गर्म हो जाता है, लेकिन ये हम्म। मेल्ट नहीं करता। तो इस पे अच्छा। हम लोड चला सकते हैं इजीली। हम्म। हम्म। जैसे हमारा 3 पिन आता है ना, अभी 3 पिन देख रहे हैं, हाँ जी। इसमें भी हमने पीछे पोर्सलिन दे रखा है। हम्म। क्योंकि जनरली लोग ना 3 पिन में भी लोड चला देते हैं। हम्म। अब मैं आपको एक और चीज दिखा, जैसे ये हमारे 16 एम्पेयर के सॉकेट्स है ना, हम्म। ये विद शटर, हम्म। जैसा मैंने आपको उसमें दिखाया था, हम्म। इसमें भी अगर आप शटर में लगाएंगे ना, हम्म। हाँ जी। इजीली स्लाइड। हम्म। जितने भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम्म। ग्राउंड के आसपास में होते हैं, जो अच्छा। छोटे बच्चों की रेंज में होते हैं, वहां हम्म। पे हम किसी को भी हम ये वाला मल्टी सॉकेट रिकमेंड नहीं करते हैं। अच्छा। उनको हम बोलते हैं आप ये वाला सॉकेट लीजिए, मल्टी हम्म। सॉकेट है, लेकिन ये हम्म। शटर के साथ है, ISO सर्टिफाइड है, वही, ताकि हम्म। करंट कैरिंग पार्ट तक हाथ ना पहुंच सके किसी का भी। इसमें देखना फिंगर पॉइंट घुसेगा ही नहीं। हाँ। तब मैं पीछे पोर्सलिन बैग दे रखा, हम्म। ताकि ये लोड को बहुत लंबे समय तक चला सके और अपनी हम्म। क्वालिटी को मेंटेन कर सके। हम्म। अब एक जनरल वन इशू क्या होता है, जो मॉडल हम्म। ये सीरीज होती है ना, मॉडल सीरीज, हम्म। बहुत सारी कंपनी बनाती है इसको रिसाइकिल प्लास्टिक में। रिसाइकिल प्लास्टिक समय के साथ में ना थोड़ा हार्ड हो जाता है। हम्म। हार्ड होने की वजह से क्या होता है, जब हम इसके ऊपर टॉप लगाते हैं ना, हम्म। हमने इसके ऊपर कोई भी टॉप लगाया, और टॉप लगाया हमने, तो क्या होता हाँ। है, ये जो है ना, या तो प्लेट में अंदर चला जाता है, हम्म। हम्म। या ऐसे जोर से खींचा तो हम्म। ये सॉकेट से बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा हम्म। कि ये सॉकेट से बाहर लटके होते हैं या प्लेट में अंदर होते हैं। हम्म। उसका हमने क्या इलाज ढूंढा,
आप ये क्या? नीचे ग्रे कलर की लाइन देख रहे हैं इसमें, जी। जी। इसको सुपर लॉक बोलते हैं। ये भी हम्म। पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ है। हम्म। ये जो आप पिंस देख रहे हैं ना, हाँ। जी। ये पिंस प्लेट में लॉक हो जाती हैं समय के अच्छा। साथ में ना, यही टूटती हैं, जिसकी वजह से ये सॉकेट या तो अंदर जाता है या बाहर आता हम्म। है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर, अब हमने लॉक इंस्टॉल कर दिया इसके ऊपर। जी। अब ये पिंस ना अपनी जगह पे लॉक हो गई हैं। हम्म। पिंस अपनी जगह पे लॉक हो गई। अब ये सॉकेट जो है ना, ये बाहर निकलेगा हम्म। ना अंदर जाएगा। अच्छा। हम्म। कैप्टिव स्क्रू दे रखे हैं इसमें भी, पीछे आप देखेंगे ना, हम्म। स्क्रूज बंद है, कैप्टिव स्क्रू है, हम्म। प्लस वर्जिन पॉलीकार्बोनेट है। हम्म। आईएसआई विद सीएमएल नंबर के साथ में। हम्म। आपको दिख रहा है इसमें आईएसआई वगैरह? क्योंकि ये देखिए, क्योंकि वो- लाइट चली गई ना मैम, मैं एक इमरजेंसी लाइट पे ही बैठा हुआ हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं। हम्म। विजिबिलिटी हो सकता है कम हो थोड़ी सी, हम्म। पर ये मेंशन हो रखा है, हम्म। आईएसआई विद सीएमएल नंबर, ब्रांडिंग हम्म। हाउस पर, 240 वोल्ट, 6 एम्पियर स्विच। हम्म। ओके। अब बात करते हैं मैम प्लेट्स की। हम्म। हमारे और दूसरे ब्रांड्स की जो प्लेट्स है ना, हम्म। उसमें एक डिफरेंस है। हम्म। कोई भी इलेक्ट्रिशियन इतनी पावर से प्लेट नहीं खींचेगा। हम्म। उसे पता है इतनी पावर से खींचूंगा, अगर इसके लॉकिंग पॉइंट टूट गए तो पूरी हम्म। प्लेट खराब हो जाएगी। हम्म। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ना, हम्म। ये वर्जिन पॉलीकार्बोनेट पे बनी हुई है। ये ओके। फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, नॉन हम्म। ब्रेकेबल। हम्म। आप इसको बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, हम्म। ये टूटेगा नहीं। ये हम्म। अपनी शेप को, और जो इसके ऊपर शाइन आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, हाँ जी। ये अपनी शाइन को रिटेन करके रखता है सालों तक। हम्म। दूसरा, जो प्लेट्स होती है, हम्म। इलेक्ट्रिशियन जब प्लेट्स को टाइट करता है ना, हम्म। वो जल्दबाजी में होते हैं उस टाइम पे कि फटाफट फटाफट कसें और दूसरा हम्म। फिर काम पकड़े। हम्म। ये जो आप यहाँ पे ना स्क्रू कसते हैं, वो हाँ जी। यहाँ से जब स्क्रू टाइट होते हैं तो ये हो जाती है क्रैक। हम्म। अगर ये क्रैक हो गई ना, तो आपकी पूरी प्लेट बेकार हो गई। हम्म। जैसे 6 मॉड्यूल प्लेट है, ये हाँ। आती है लगभग 250 रुपए की, तो पूरा आपका 250 रुपये पानी में चला गया। ओके। इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला, आप देख रहे हैं इसमें, हम्म। आपको एक एल्युमिनियम क्लिप नजर आ रही होगी, हम्म। जी जी ये जी। जो सिल्वर कलर की है। हम्म। अब हमने ये ना यहाँ पे एल्युमिनियम क्लिप देके इसको साइड से लॉक कर दिया। अब हम्म। हम इस पे स्क्रू को टाइट करेंगे ना, तो ये हम्म। बेंड हो सकती है, लेकिन हम्म। क्रैक होके टूट नहीं सकती। हम्म। प्लेट अपनी जगह से फिक्स हो जाएगी। हम्म। फ्यूचर में जो क्या होता है, जब हमने आयरन बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, तो हम्म। आयरन बॉक्स दीवार में होता है। हम्म। जनरली ना लोग लोकल इंस्टॉल करते हैं, हम्म। जो पतली शीट पे बना होता है और पेंट किया हुआ होता है। अब जब हम्म। वो इंस्टॉल होता है, धीरे धीरे 5 साल बाद दीवार में ना मॉइस्चर आता है, हम्म। रस्ट आता है उसके अंदर, हम्म। आयरन रस्ट पकड़ता है, तो हम्म। वो बॉक्स है ना, उसके पेचेस खराब हो जाते हैं। हम्म। आपका जो ग्रूविंग, जो उसकी ग्रूव्स होते हैं, हम्म। ग्रूव्स खराब हो गए, अब हम्म। प्लेट हिलने लगे हम्म। या बाहर निकल आएगी। तो हमने हम्म। यहाँ पे तो आ रखा है आयरन बॉक्स का। हम्म। अगर ये आयरन बॉक्स का ये खराब हो गए, हम्म। तो इसमें ना हमने यूनिवर्सल स्क्रूज दे रखे हैं, ऊपर, ओके। हम्म। ये नीचे, हम्म। चारों तरफ। हम्म। बॉक्स की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे रिबिट लगाई, हम्म। दीवार पे ड्रिल किया, रिबिट हम्म। लगाई, स्क्रू मारा, दीवार में फिक्स। हम्म। ये प्लेट की खासियत है। हम्म। अब जब आप इसको बेंड करने के बाद भी, अच्छा एक चीज और, हम्म। आपको इसकी एक चीज नजर आ रही है, इसके लॉकिंग देख रहे हैं आप, हाँ जी। बिल्कुल स्ट्रेट है, हम्म। हाँ। देख रहे हैं, हाँ जी। बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर भी हम्म। वो प्लेट के अंदर लॉक हो रही है। उसके हम्म। पीछे रीजन ये है, आपने टाई बेल्ट देखी है? कौन सी बेल्ट, सॉरी? टाई बेल्ट जो प्लास्टिक आता है, वो ऐसे करके डालते हैं और खींच के हाँ, एक तरफ से यस है। टाइट कर देते हैं। हम्म। उसमें जिगजैग ग्रूव्स बने होते हैं जो लॉक हम्म। हो जाते हैं ऐसे, जिगजैग हम्म। ग्रूव्स से लॉक हो जाते हैं ऐसे। हम्म। ये वो जिगजैग ग्रूव्स बने हुए हैं इसमें, ओके। टाई बेल्ट जैसे। हम्म। अब ये प्लेट में जाएंगे ना, तो हम्म। यहाँ अंदर ये लॉक। देखिए लॉक बना हुआ है, हम्म। दिख रहा है आपको रेड के पास में ब्लैक छोटा सा पॉइंट, हाँ जी, दिख रहा है। इसमें लॉक हो जाते हैं। हम्म।
हम्म। बेंड करने के बाद में आपने प्लेट चढ़ाई हम्म। बिल्कुल स्ट्रेट। जी। ये होता है मैम पॉलीकार्बोनेट का फायदा। पॉलीकार्बोनेट के ग्रेड आते हैं, बी हम्म। आता है, सी आता है और ए आता है। हम्म। ए होता है वर्जिन, ये हम्म। वर्जिन पॉलीकार्बोनेट। ओके। हम इसमें कई टाइप की रेंज बनाते हैं। हम्म। शुरू हम करते हैं यहाँ से। इसमें आपको हम्म। दिख रही है ब्लैक कलर की पत्ती है, ये जी। लाइनिंग है ब्लैक कलर की, हम्म। इसको हम बोलते हैं क्यूट। फिर हम्म। हम इसके बाद आते हैं, ये जो सिल्वर लाइनिंग है क्रोमिंग, हम्म। इसको क्यूट सिल्वर। हम्म। हम बनाते हैं मैट ब्लैक, हम्म। रोज रेड, हम्म। मैट ग्रे, हम्म। और एक बनाते हैं वुड में। हम्म। वुड इसमें नहीं है, ये हम्म। सैंपल किट है, वुड इसमें नहीं है, एक वुड के पैटर्न में भी बनाते हैं। और ओके। अभी जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जा रही है, हम हम्म। स्विच सॉकेट पे भी आ रहे हैं जो हम्म। ब्लैक कलर में है मैट में, ताकि पूरा ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं हाँ। ये पूरा ब्लैक हो जाए। जैसे आप किसी ने इंटीरियर के लिए ब्लैक वॉल बनाई, हम्म। उसने प्लेट ब्लैक लगाई, हम्म। सॉकेट ब्लैक लगाया, इवन स्विच भी ब्लैक लगाया, ओके। उस पर भी काम कर रहे हैं। ओके। इसमें मैम हम क्या करते हैं, जो हमारे सेल्समैन होते हैं ना, हम्म। वो किट को ना, वो किट को कैरी करते हैं अपने साथ में, हम्म। सैंपल्स को कैरी करते हैं, वो हम्म। दिखाते हैं दुकानदार को कि सर क्वालिटी क्या है। आप हम्म। हमारी बात पे विश्वास मत करो, आप खुद ट्विस्ट करके देखो। हम्म। तो वो लोग ना खुद ट्विस्ट करके देखते हैं, तब वो हम्म। बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी है। फिर वो हम्म। पूछते हैं अरे हमने हॉस्पर का तो नाम नहीं सुना। हम्म। फिर हमारे जो सेल्स पर्सन है वो उनको दिखाते हैं कि सर देखिए इस बेल्ट पे हम लोग इन लोगों के साथ में बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा। फिर हम उनको जो हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम हम्म। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। हम्म। वहां पे उनको थोड़ा सा दिखाते हैं। हमारी हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन मीट्स होती है, इलेक्ट्रिशियन मीट्स होती है, हम डिफरेंट स्टेट विजिट करते हैं। वहां पे हम्म। लोगों को जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं उनको हम्म। अवार्ड्स देते हम्म। हैं, प्राइजेस देके अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके हम्म। फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, हम्म। उन साथ में एक भरोसा कायम करते हैं। फिर हम्म। हम बिजनेस पे आते हैं। आप हम उनको बोलते हैं कि आप, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से 10 लाख रुपए का माल ले लो हम्म। और बेचने लग जाओ। जो हम्म। आपका बजट है आप उससे शुरू करने की कोशिश करें। हम्म। अगर आप मेरे से 10 आइटम खरीद रहे हो और हम्म। उसमें से अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान में से 8 सेल आउट हो गए, दो हम्म। आइटम नहीं बिक रहे हैं, तो वो हम्म। आपका डेड स्टॉक हो गया। तो आपको हम्म। डेड स्टॉक की जरूरत नहीं है, वो डेड स्टॉक आप मेरे को रिटर्न कर दो, उसके बदले में जो आपका रनिंग है आप मेरे से वो ले लो। हम्म। ओके। ये हम कंडीशन रखते हैं उनके साथ। ठीक है। और मैम जो भी कमिटमेंट करते हैं हम्म। किसी भी हमारे रिटेलर के साथ में, होलसेलर के हम्म। साथ में, डीलर के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, सुपर स्टॉकिस्ट के साथ में, हम्म। हम कोई भी कमिटमेंट वर्बली नहीं करते। हम ओ- कमिटमेंट करते हैं सारी ऑन पेपर। ओके। जो भी प्राइसेस उनको ऑफर करते हैं हम्म। वो प्राइसेस क्या होते हैं कि जीएसटी इंक्लूड होते हैं। हम्म। अदर ब्रांड्स क्या करते हैं, दुकानदार रिटेलर बोलता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिटेलर्स, मैं प्लेन शीट है, हम्म। मैं आपको इस पे कुछ दिखाता हूँ, हम्म। आपको ऐसा नहीं लगे ना मैं नीचे कुछ रख के बैठा हूँ नहीं। स्कूल की तरह। जी। देखिए एक होती है जैसे लिस्ट प्राइस, हम्म। और फिर होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस। हम्म। अदर ब्रांड्स क्या डील करते हैं, हम्म। जैसे आप ये लिस्ट, वो रिटेलर के पास में बोलते हैं कि सर आप हॉर्स पर में क्यों जा रहे हो, वो तो आपको दे रहा है 35% पे, हम्म। 40% पे, मैं आपको हम्म। देता हूँ 70% डिस्काउंट पे। हम्म। वो आपको दुकानदार को दिखेगा 70% डिस्काउंट। हम्म। वो दो चीजों में लैग कर जाते हैं। हम्म। पहली, लिस्ट प्राइस। हम्म। उन्होंने लिस्ट प्राइस को इतना हाई किया हुआ है, जैसे ये 100 लिखा हुआ है ना लिस्ट प्राइस, हाँ। वो ऐसा हाई लिस्ट प्राइस लिखेंगे, हम्म। उस पे आपको दिखाएंगे जी मैं 70% आपको ऑफ दे रहा हूँ, आपको हम्म। स्विच पड़ेगा 30 रुपए का, हम्म। आप मार्केट में सेल कर दो 35 का, हम्म। 5 रुपए का आपको इसमें मुनाफा होगा। स्विच है हम्म। रॉकर 6 एम्पियर। हम्म। हम क्या करते हैं,
हम लिस्ट प्राइस रखते हैं 40 रुपीज, हम्म फाइनल डिस्काउंट उसको दिखाते हैं, बोलते हैं सर हम आपको दे रहे हैं 49.5%। हम्म मतलब 44 + 10, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 49.5% आएगा। ओके। जो फाइनल प्राइस आएगी वो आएगी 12 रुपये 50 पैसे। हम्म तो हम तो उसको हिसाब किताब करके अपने सेल्स में, हमारे सेल्स में उनको दिखाते हैं कि सर कहाँ 30 रुपए का स्विच में आप 5 रुपए कमा रहे हो, हम्म 12 रुपये 50 पैसे का स्विच बेचोगे, अगर हम्म 18 का भी बेचोगे तो भी हम्म आप ज्यादा पैसे कमा रहे हम्म हो। ये हम उनको समझाते हैं। प्लस ओके। हो सकता है ये जो 30 है ये हम्म जीएसटी इंक्लूड ना हो, लेकिन ये हम्म जो 12 रुपये 50 पैसे है ये जीएसटी इंक्लूड आएगा। ओके। लैंडिंग जो होती है वो हमारे एंड से होती है, हम्म रिप्लेसमेंट करते हैं हम अपने एंड से करते हैं। हम्म सिंगल स्विच अगर खराब है हम्म उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, ताकि अच्छा। मार्केट के अंदर रिलेशन मेंटेन हो। सिर्फ सेल्स से कुछ नहीं होता, हम्म आफ्टर सेल्स भी बहुत मायने रखती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो ओके। उस पर भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जी। जैसे कि वीडियोस में जैसे कि डिटेल में ना सारे प्रोडक्ट है, हो हम्म सकता है मेरे पास में ना यहाँ पे सैंपल में सारे प्रोडक्ट ना हो तो उनको सारे ना दिखाऊं। मेरे कोई पास नहीं। में जो लाइटनिंग है ना, हम्म लाइटिंग मेरे पास में नहीं होगी। मैं आपको वायर दिखा सकता हूँ और बहुत हम्म सारे स्विच सॉकेट वगैरह ये सब दिखा सकता हूँ, एक्सेसरीज दिखा सकता हूँ। हम्म लाइट का मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ, इशू हो हम्म जाएगा लाइट का, मेरे पास लाइट नहीं। आपके पास सैंपल तो लगे हुए होंगे ना साइड में? मैम यहाँ पे ना अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, हम्म सिर्फ आपको एमसीबी, आइसोलेटर, आईसीसीबी, ये सब आरसीसीबी ये सब मिलेंगे। हम्म हमारे आयरन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, हमारे नॉर्मल हम्म स्विच सॉकेट, हम्म ये हम्म लगा हुआ है। हमने ओ- एलईडीज ने इंस्टॉल नहीं कर रखी है। ओके। ठीक है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि मॉड्यूलर हाँ जी। स्विचेस में हॉसपर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? मैम हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है हॉस्टल के अंदर, हम हम्म जो स्विच को डिजाइन करते हैं हम्म एज पर आईएसआई स्टैंडर्ड डिजाइन करते हैं। एक हम्म स्विच के अंदर हम 10 पार्ट में उसको डिजाइन करते हैं। हम्म जो हमारा कॉम्पिटिटिव, जो हमारा एडवांटेज है ना, हम्म उसको हम वो है हमारा, एक तो बॉडी फिटमेंट, हम्म नॉन ब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट स्विच। हम्म दूसरा रॉकर। हम्म रॉकर क्या होता है, जैसे स्विच के अंदर जो झूला आपने देखा होगा, झूला बोलते हैं उसे, हाँ। स्विच में झूला होता है, वो हम्म हमारा एडवांटेज है। हम उसको इतना हार्ड, इस मतलब इतना हेवी क्वालिटी में बनाते हैं। हम्म प्लस जो करंट कैरिंग पार्ट होते हैं ना, उसको हम्म हम कॉपर का पॉइंट दे रखा होता है हमने, हम्म वो बेंड नहीं होता। और एक बार अगर बॉल पे फिट हो गया हम्म और स्विच असेंबल हो गया तो अब ना स्विच हिलेगा ऐसे करके, ना मूव हम्म करेगा, और वो सालों तक अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। ओके। ब्रांड्स जो होते हैं, वो जो हम्म झूला होता है और जो स्प्रिंग होता है स्विच के अंदर बेल पुश में, हम्म ब्रांड उसमें कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो क्लिप इतनी पतली दे देते हैं या फिर एल्युमिनियम दे देते हैं, जो हीटअप होने से ना वो स्विच खराब हो जाता है। हम अच्छा। उसमें देते हैं ब्रास। और जो हमारे ब्रास की क्वालिटी है, जो हम ब्रास लगाते हैं हम्म वो 64% ब्रास लगाते हैं, थर्टी हम्म सिक्स परसेंट हम उसमें जिंक लगाते हैं। हम्म ठीक है। मैम ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो आपको थोड़ी आवाज आ रही है ना, हम्म थोड़ा सा अभी ऊपर एक नया ऑफिस बन रहा है, टीम हम्म बड़ी हो रही है, तो हम्म। थोड़ी सी काम चल रहा है, उसकी आवाज है। नहीं, मुझे सॉरी फॉर लेकिन दैट। मुझे लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो मैम नॉइस कैंसिलेशन लगा रखे है ना मैंने अपने। तभी तो। ठीक है। ओके। रेंज ऑफ सॉकेट्स में कितनी सब कैटेगरीज हैं, उनके नेम क्या क्या हैं? मैम हमारे पास में जो सॉकेट्स आते हैं ना, हम्म वो आते हैं 5 पिन सॉकेट हम्म 6 एम्पेयर। हम्म उसके बाद में मल्टी सॉकेट 16 एम्पेयर, जिसको हम बोलते हैं लोड से हम्म पोर्सलिन बैक। हम्म फिर हमारे पास में आता है 6 एम्पेयर 3 पिन सॉकेट, हम्म 6 एम्पेयर 2 पिन सॉकेट, हम्म और 13 एम्पेयर इंटरनेशनल सॉकेट। हम्म
मैं आपको टू पिन सॉकेट कैसे दिखाऊं, मेरे पास ना टू पिन सॉकेट का सैंपल नहीं है मैम, कोई नहीं। यहाँ भी लगा नहीं हुआ है। और अच्छा हम्म। मैम, ये जो हम मॉड्यूलर में रेंज बनाते हैं ना, हम्म। ये सेम हम बनाते हैं पीसी में, जो आपने देखा होगा ना नॉन मॉड्यूलर होते हैं पेज वाले, हम्म। हम उसमें भी बनाते हैं ये। ठीक है, अभी हम उस पे भी आएंगे। ओके। जी। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पर कंपनी हाँ जी। के रेगुलेटर्स और डिमर्स के नॉब पार्ट को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए मैम, अब मैं हम्म। आपको इसको समझाता हूँ। हम्म। आप देख पा रहे हैं, मैंने उल्टा इसलिए पकड़ा है ताकि आपको ये ना जो आइकन है, ये हाँ। एक्चुअली नीचे बना होता है, तो मैं ऐसे करूंगा ना तो ये अंधेरे की वजह से दिखेगा नहीं आपको। अच्छा। ये आपको जिस पे लाइट बनी नजर आ रही है, हम्म। इसको बोलते हैं डिमर। ये ओके। इजीली स्लाइड होता है, देख रहे हैं हम्म। आप। हम्म। जी। इसको बोलते हैं रेगुलेटर, इस पे फैन बना हुआ है, देख रहे हैं आप। जी। इसको, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, प्लस हम्म। इसकी जो स्पीड है ना, हमने हम्म। इतने अच्छे तरीके से कैलकुलेट की हुई है हम्म। कि कभी कभी ऐसा होता है अपने फैन को एक पे किया तो गर्मी लगने लग गई, हम्म। दो पे किया तो वो इतनी स्पीड में आ गया कि ठंड लगने लग हम्म। गई। इसमें वो इशू नहीं होता है। अब अच्छा। बात करते हैं इसके नॉब की। निकल जाएगा ये? निकल जाएगा, हम्म। यही तो क्वालिटी है मैम। हम्म। हम्म। ये आप इसको देख रहे हैं, हम्म। इसमें एक सिल्वर पार्ट है, हम्म। एक ये व्हाइट पार्ट है, हम्म। और अंदर एक ब्लैक पार्ट है, जी। दिख रहा है आपको। जी। ये जो ब्लैक पार्ट है ना, ये हम्म। एक रबराइज्ड मटेरियल है जिसको बोलते हैं नायलॉन। हम्म। ये नॉन ब्रेकेबल मटेरियल होता है, ये हम्म। अनब्रेकेबल होता हम्म। है। ये तीन पार्ट में हम इसको डिजाइन करते हैं। हम्म। सिल्वर पार्ट जो कि हम्म। नायलॉन के पार्ट को सपोर्ट करता है, जी। व्हाइट पार्ट जो हम्म। इंडिकेशन देता है कि कौन से नंबर पे है, प्लस हम्म। सिल्वर पार्ट को और ब्लैक पार्ट को आपस में जोड़ के रखता है, बांध के रखता जी। है। ब्लैक पार्ट को सिल्वर में इंस्टॉल किया, हम्म। लॉक किया, और हम्म। पूरे दोनों पार्टों को व्हाइट वाले पॉलीकार्बोनेट वाले पार्ट में हम्म। फिक्स कर दिया। ओके। ये इस मटेरियल का फायदा क्या होता है, हम्म। ये जो आप नॉब देख रहे हैं, हम्म। जनरली इसमें इशू क्या आता है कि ये ना, हम बच्चे अगर इसको थोड़ा सा टाइट घुमा दें तो ये टूट हम्म। जाता है, क्रैक हो जाता है फ्यूचर में, हम्म। क्योंकि प्लास्टिक हार्ड होता है हम्म। मॉइस्चर की वजह से। हम्म। वेदर चेंज होता है, हीट होता है, तो उसकी वजह से ना हार्ड होता है। अब हमने क्या किया, ये हमने इस पे नायलॉन का ना टॉप लगा दिया। हम्म। अब ये अपनी जगह से निकल नहीं सकता, ये सैंपल किट है इसलिए ये निकल भी रहा है। जो हम्म। पैकेट में आता है ना, हम्म। उसमें एक ग्लू होता है, तो ये कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। अच्छा। अब मैं इसको घुमाऊंगा ना, हम्म। ये मैंने घुमाया, हम्म। अब मैं इस पे ताकत भी लगाऊंगा ना, हम्म। ये देखिए, ये टूटेगा नहीं, ये अच्छा। फ्री होके अपनी जगह पे वापस घूम के आ जाएगा। अच्छा। ये क्वालिटी होती है नायलॉन की। ओके। और जितना भी आप ये देख रहे हैं ना हम्म। रेगुलेटर, ये हम्म। 4 स्टेप में भी आता है, हम्म। 5 स्टेप में भी आता है, हम्म। सिंगल मॉड्यूल भी आता है, डबल मॉड्यूल भी आता है, टू हम्म। मॉड्यूल, और डिमर भी। और जितने भी आप ये देख रहे हैं ना हम्म। स्विचेस, हम्म। 1 मॉड्यूल, और इसमें कुछ सीरीज ऐसी है हमारी, जैसे एलिना हो गई, हम्म। 2 मॉड्यूल में भी आती है। हम्म। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्पर कंपनी के यूएसबी सॉकेट कितने एम्पियर में आते हैं और इनका मैम यूज। 2.4 एम्पेयर। ठीक है, और इनका यूज किस लिए और कैसे लिया जाता है? मैम बेसिकली चार्जिंग के लिए यूज होता है, जो हमारा यूएसबी चार्जर आता है ना, हम्म। हम्म। वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ऑफिस के अंदर आपने देखा है, टेबल के अंदर अगर आप हम्म। प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर रखा है, तो हम्म। उसमें अगर हमें अपना कंप्यूटर कनेक्ट करके प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना हो गया, हम्म। तो हमने नीचे से उस सॉकेट, मेन जो सॉकेट होता है, मेन टर्मिनल होता है, उसमें एचडीएमआई केबल होती है, ऊपर हम्म। उसमें यूएसबी सॉकेट इंस्टॉल कर देते हैं। आपने ओके। यूएसबी अपने लैपटॉप में लगाई, फोन में लगाई, उसमें हम्म। अटैच करी, हम्म। और आप प्रोजेक्टर चला सकते हैं या अपनी स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं। ओके। 2.4 एम्पेयर में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोई भी अदर ब्रांड इस टाइम पे प्रेजेंट में 2.4 एम्पेयर नहीं बनाता है। हम्म। इससे क्या रहता है, आप लैपटॉप, फोन, और हम्म। आपका इवन कोई प्रोजेक्टर वगैरह है तो वो आप इजीली चला सकते हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किटकैट फ्यूज के फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए। मैम किटकैट फ्यूज तो मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये आप एक सेकंड देंगे मेरे को, अगर मैं पूछ लेता हूँ मिल जाए तो। ठीक है, पूछ लीजिए। हाँ, गिव मी अ मिनट मैम। हाँ, ओके, मैं पॉज कर रही हूँ। कहेंगे, मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ, अगर आप, हाँ जी, बोलिए। मैं फीचर्स आपको बता देता हूँ, अगर हम्म। आपको प्रैक्टिकली देखना है तो किटकैट फ्यूज मैंने अभी मंगाया है।
ओके। अगर स्टोर में मिल गया सिंगल पीस हम्म। तो मैं आपको फीचर्स भी बता दूंगा, नहीं तो आप वैसे थियोरेटिकली मेरे से पूछ सकते हाँ, थ्योरेटिकल बता दीजिए, फिर आप उसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हैं। जी मैम। हम्म। किटकैट फ्यूज जो होता है ना जनरली, हम्म। वो घरों में यूज नहीं होता है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल किटकैट फ्यूज इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। हम्म। इंडस्ट्रियल यूज में किटकैट फ्यूज किस लिए लगाते हैं? अगर कहीं पे कोई पैनल है, हम्म। सप्लाई जा रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज पैनल 1 हम्म। एंड दिस इज पैनल 2, 3, 4, अगर हम्म। यहाँ से सप्लाई जा रही है, अगर हमें लगता है इस पैनल में या तो मेंटेनेंस वर्क होना है हम्म। या यहाँ पे फायर जनरेट हुई है शॉर्ट सर्किट की वजह से, हम्म। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं है, तो अगर इस हम्म। यहाँ पे किटकैट फ्यूज लगा हुआ है तो हम हम्म। किटकैट फ्यूज को पकड़ते हैं और खींच देते हैं, जिससे कि एम्पेयर्स का जो फ्लो होता है ना, वो हम्म। कट हो जाता है, यानी सप्लाई का शटडाउन हो गया। हम्म। अब सप्लाई शटडाउन हो गई तो यहाँ का सारा जो जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। हम्म। सर्किट ब्रेक करने के काम में आता है किटकैट फ्यूज, जिसको कि हम बनाते हैं इसमें पोर्सिलिन में। हम्म। हमारे में और अदर ब्रांड्स के जो किटकैट फ्यूज आते हैं हम्म। उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है दो चीजें। हम्म। एक कनेक्टिंग पॉइंट, हम्म। दूसरा उसका होल्डिंग पॉइंट। हम्म। आपने अदर कंपनीज के ना फॉर एग्जांपल वो आते हैं किटकैट फ्यूज ऐसे, मैं ये हम्म। एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम्म। मिल गया तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। हम्म। इसके दो पार्ट है, एग्जांपल 1, हम्म। 2, यहाँ से ये बोर्ड से कनेक्ट हो रखा है, ये वो पार्ट है जिसको आप निकालेंगे। तो हम्म। उसमें जो होल्डिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो कभी हम्म। वो बिल्कुल ऐसा स्क्वायर होता है, तो पकड़ के निकालने में दिक्कत होती है, ओके। या आदमी डरता है पकड़ने में, तो कहीं हम्म। खींचूंगा तो कोई मेरे को शॉक ना लग जाए, क्योंकि उस पर हैवी हम्म। लोड होता है। हमने यहाँ पे उसको इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, जैसे नेक्स्ट में देखा था आपने, हम्म। पॉइंट स्पेस है, हाँ। ऐसे ही उसमें स्पेसिंग दे रखी है, हम्म। तो वो इजीली निकल जाता है। फिर अच्छा। बात करते हैं उसके अंदर की, उसके अंदर क्लिपिंग्स होती हैं कॉपर हम्म। की। हम्म। कॉपर की क्लिपिंग के ऊपर उसमें फ्यूचर में क्या इशू आता है, अगर हम उसमें जो स्क्रूज होते हैं ना उसके, अगर हम हम्म। ब्रास वगैरह लगा रखे हैं हमने, तो वो ना ढीले हो जाते हैं। ब्रास वहां हम्म। से स्लिप करने लगता है हीट की वजह से बाद में। जब हम्म। हम ज्यादा टाइट करके उसको टाइट कर देते हैं ना, वो हमें टाइट करना होता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ये हैवी लोड है, हम्म। वो लूज करते हैं, तो हम हम्म। उसके अंदर आयरन स्क्रूज देते हैं। ओके। आयरन काफी लोड उठा लेता है और हम्म। वहां से फ्यूचर में स्लिप नहीं करता। हम्म। हमारी ब्रांडिंग होती है उसके ऊपर हॉस्पर की। हम्म। ये डिफरेंस है हमारे और अदर ब्रांड्स के किटकैट फ्यूज के अंदर, मेजर ओके। डिफरेंस। ओके। बाकी और जितने भी कंपनीज किटकैट फ्यूज बनाते हैं ना, हम्म। उनका मोटिव एक ही होता है और उनके कंपोनेंट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम्म। हमारा किटकैट फ्यूज में एडवांटेज क्या है, एक तो जो स्क्रूज हैं वो कभी ढीले नहीं होते, यानी कि जो आपकी करंट कैरिंग पार्ट है ना, वो हम्म। अपनी जगह पे, जैसे वो यहाँ से क्लिप जा रही है हम्म। जिगजैग होके, तो वो हम्म। यहीं पे रहेगी। हम्म। ऐसा नहीं कि आपने खींच के निकाला और वो अंदर चिपकी रह गई प्लेट में, सिर्फ हम्म। आपके हाथ में ढक्कन आ गया, ऐसा नहीं। हम्म। अगर हम खींच के निकाल रहे हैं उसको, तो हम्म। आयरन स्क्रूज की वजह से वो साथ में बाहर आएगी, यानी कि सर्किट ब्रेक होगा ही होगा। हम्म। ओके। जी। ठीक है। अभी नेक्स्ट तक सही क्वेश्चन। बता रहा हूँ ना मैम मैं? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन बॉक्स क्या होता है? हॉस्पर कंपनी आयरन बॉक्स को बनाने में कौन से गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज करती है? शीट का, सॉरी। ये आप देख रहे हैं पीछे में आयरन बॉक्स, हाँ जी। हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे आयरन बॉक्स बनाते हैं। जो गैल्वेनाइज्ड शीट है ये वो है एसएस, हम्म। ठीक है। हम्म। 18 गेज की शीट होती है, हम्म। टाटा की। टाटा मिल गया मैम, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम्म। स्विच मिल गया है। पहले मैं हम्म। इसका एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर हाँ, इसको दिखाता जी बिल्कुल। हूँ। 18 गेज की शीट होती है, हम्म। इस पे रस्ट नहीं आता है क्योंकि ये एसएस है। जो हम्म। एमएस होता है, एमएस हमेशा रस्ट पकड़ता है समय के हम्म। साथ में, चाहे आप हम्म। इवन उस पे ना पेंट कर दें, हम्म। पेंट स्क्रैच करेगा, थोड़े टाइम बाद पेंट क्रैक होगा तो उस पे रस्ट आएगा ही आएगा। हम्म। आप इसके अंदर ना एक चीज देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मेरे फिंगर है, इसको हम्म। अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं। हम्म। ये अदर कंपनीज में या तो आपको मिलेगा नहीं, जो हम्म। लोकल आते हैं, हम्म। अगर मिलेगा भी तो ये मेटल होगा, ये हम्म। ब्रास है। अच्छा। प्लस ये जो आप इसके ग्रूव्स देख रहे हैं, हम्म। जी। एक मिनट में आपको ना पास में करके दिखाता हम्म। हम्म। हूँ। अब आपको साफ दिख रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल एकदम क्लियर। ये देखिए, हम्म। ब्रांडिंग, एमएस मटेरियल, हम्म। हार्डनेस आप देख रहे हैं, हम्म। 18 गेज की चादर, हम्म। जितने भी आप इसके स्क्रू और कनेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ना,
हम्म। ये ड्यूअल है, हम्म। ताकि स्क्रू इजीली फिट, मतलब स्लाइड हो और हम्म। लॉक हो जाए अपनी जगह पे। इसके अंदर ना ग्रूव्स होते हैं। ओके। ये छेद जो आप देख रहे हैं ना, हाँ हाँ इसमें हाँ। ग्रूव्स होते हैं। हम्म। तो अदर कंपनीज में, आप किसी भी कंपनी में देखेंगे तो आपको एक ग्रूव मिलेगा हम्म। जिसमें पेज स्लाइड होता है। हम्म। मतलब यहाँ पे आपने पेज लगाया, हम्म। ऐसे स्लाइड किया, वो धीरे धीरे अंदर चला गया। हम्म। इसमें तीन ग्रूव्स है, यानी कि पेज को पहले आपको 3 बार स्क्रू से टाइट करना होगा, फिर वो धीरे धीरे घुमा के टाइट होके तब ये अब इस पे फिट होगी प्लेट। अच्छा। बस। ये हम्म। कनेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं आप, हम्म। ये ब्रास है। ओके। इसको हमने ऐसा नहीं कि कटिंग करके रखा हो। ये आप हम्म। देख रहे हैं, दो हम्म। मेटल का जॉइंट। हम्म। इसको पहले हमने अपर प्लेट को बेंड किया, हम्म। फिर हमने साइड प्लेट को सेम मेजरमेंट पे बेल्ट कर, ओके। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। हम्म। आप ये होल्स देख रहे हैं, हम्म। ये कट आउट है ऑलरेडी। ये हम्म। देखिए, हाँ आपने स्पेस, आपको स्पेस दिख रहा है इसमें। हाँ हाँ। आपने टेस्टर डाला, इसको हल्का मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेस्टर डाला, आपने इसको बेंड किया, ओपन हो गया। अब आपको कटिंग करने की या किसी भी तरीके की काटने की जरूरत नहीं। हम्म। ये इसके बेनिफिट्स है, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स है। हम्म। जैसे 8x5 हो गया, 6 मॉड्यूल वाले हो गए, ठीक है। हम्म। 2 मॉड्यूल हो गया। हम्म। ठीक है।